ये बताइए, यूएसए के विजिट वीज़ास की बात करते हैं, बहुत से र्यूमर्स थे, अफ़वाहें फैली हुई थी जंग के बाद कि शायद उन्होंने अपने पोर्टल्स बंद कर दिए हैं या वो एंट्रीज़ नहीं देंगे या कोई ऑरेंज लिस्ट है, रेड लिस्ट है। पाकिस्तानियों के लिए कितनी आसानी कर दी है यूएसए ने, ये बताइए? पाकिस्तान का इसमें उस इस बारे में इमेज बहुत अच्छा है। विजिट वीज़ा में पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान उनकी ऑरेंज या रेड लिस्ट में शामिल नहीं है। उनमें कुछ सर्टेन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान में B1 B2 वीज़ा उनका है विजिट वीज़ा के लिए। हाँ, लेकिन स्टिल एक बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये समझते हैं कि अमेरिका ने लीनियंसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके विजिट वीज़ा को क्वालिफाई नहीं कर रहे तो वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। मतलब जेन्युइनली आपका टाइज आपके कंट्री में मेरिट पर ही स्ट्रांग है, नजर आने। राइट, मेरिट मेरिट तो वो हर हाल में रखेंगे, मेरिट से ऑब्वियसली, आउट नहीं होंगे। स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन्ड उसका हैं। मतलब ये होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपका पर्पस जो है वो विजिट है, आपकी टाइज आपके मुल्क में स्ट्रांग है, एंड यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री आफ्टर विजिटिंग द कंट्री। ट्रू। और आपकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, ये अगर आपका क्राइटेरिया मीट होता है तो अमेरिका आपको 100% वीजा ठीक देगा। है, आप लोग 2016 से अपनी फर्म्स चला रहे नहीं, हैं, ये बहुत से लाहौर ऑफिस चला रही हूँ मैं 2016 से। अदरवाइज हमारी फर्म 2009 से चल रही है। 2009 से जो आप लोग एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर इमिग्रेशन हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों को, कोई ऐसे सर्टन केसेस आपके साथ हुए हों जिनमें आपके साथ फ्रॉड हुआ हो कि इमिग्रेशन के नाम पे या स्टूडेंट के नाम पे बच्चे गए हों और आगे जाके गायब हो गए हों, या कोई शहरियों ने कोई ऐसा वायलेशन की हो लॉ की किसी और कंट्री में जाकर, कोई ऐसे वाकयात शेयर कीजिए। ऐसे वाक़यात बहुत सारे मतलब हुए। अमेरिका के बारे में मैं पर्टिकुलरली बता दूँ, हमारे स्टूडेंट जो गए फिर वो कंपनी आपको बैन कर देती है या यूनिवर्सिटी आपको बैन कर देती है उस सिनेरियो में जहाँ पे आपका स्टूडेंट अगर गया है और वो और इसके बदल लेता क्या है और वो स्किप कर जाता रेपरकशंस है। है, ये भी बताइएगा। उस उसके लिए देखें, मैं किसी की यहाँ पे उनका पर्पस देखूं या मैं किसी से मिलती हूँ, तो आपने ये जो कहा कि यूजुअली मतलब एजेंट फ्रॉड करते हैं, तो बहुत सारी दफ़ा आपके साथ जी। उल्टा भी हो जाता है, वाइस वर्सा भी हो जाता है। उस सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब प्रिकॉशनरी तो हम ये समझते हैं कि जो लोग आते हैं हमारे पास वो स्टूडेंट ही है, वो जाके बदलेगा नहीं या वहाँ पे छोड़ेगा नहीं या यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ेगा। उसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ ने क्राइटेरिया ज़रा टफ कर दिया। पहले आप विदाउट फ़ी चले जाते थे, अब आपको कम से कम 50% फी देनी पड़ती है। 6,500 फॉर एग्जांपल डॉलर आपने पे किए हैं, तो एटलीस्ट आपको जाके एक सेमेस्टर तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी में। यू आर और फिर सीरियस स्टूडेंट। या स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ। पहले ये होता था कि आपकी फ़ी अमेरिका बेसिकली आपको एक ऑप्शन देता है। यूके में आप यूनिवर्सिटी जाएँ, यूनिवर्सिटी बदल नहीं सकते। अमेरिका में जाएँ तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। राइट। आपके पास ऑप्शन होती है, आप बदलें, आप महँगी यूनिवर्सिटी में गए हैं, उसके बाद सस्ती में चले जाएँ। अब यूनिवर्सिटी ने आपको I-20 दिया, आपको सारा कुछ किया, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। आगे उनका लॉ लीनिएंट है इस बारे में। दे गिव यू द सो मतलब दे से कि फ्रीडम। आगे से आप स्वीप। हाँ एग्जैक्टली जी। तो उस सिनेरियो में यूनिवर्सिटीज ने अब ये पॉलिसी बनाई है कि वो अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें कि वो पहले ही फीस ज्यादा लेते हैं, उसके बाद आपको I-20 इशू ताकि होता है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो लॉक हो एग्जैक्टली जाए उस लॉक हो जाए। यूनिवर्सिटी के साथ। और जब आप एक सेमेस्टर फिर पढ़ लेते हैं फिर आप अगला भी पढ़ लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है। तो ये बताइए, असाइलम के कोई ऐसे केसेस जो आपके सामने आए हों, या असाइलम के केसेस जो जिनका आपने अ, प्रोसीड करवाया केस, आइदर इट वाज़ स्किल्ड और अनस्किल्ड, बिज़नेस और स्टूडेंट वीज़ा। असाइलम कभी किसी ने इस तरह से किया हो, अप्रोच किया हो इस सर्टेन कैटेगरी में? आ, मैं आपको बताऊं मुझे ऑनेस्टली मेरे पास बहुत सारे असाइलम की क्यूरीज आती हैं, बल्कि लोग आके कह भी देते हैं कि आप उस चीज़ को करें, लेकिन मैं खुद से इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। सो मैंने कभी कोई ऐसा केस लिया है, राइट, ना मेरी गुड, फर्म ने ऐसा केस ज़बरदस्त। लिया है, ना उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसकी वजह ये है, असाइलम जो है वो आपको कोई ना कोई रीज़न दे के कहीं ना कहीं आपका कुछ इलीगल हो या कोई चीज़ हो या आप वहाँ पे गए हो, तो आपको असाइलम का अगर आप कंट्री में विद इन द कंट्री, तो वहाँ का लॉयर आपको रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का लॉयर उस चीज़ में आपको सिर्फ बता सकता है, गाइड कर सकता है। रनिंग दैट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग असाइलम केस इन कनाडा, तो आपको कनाडा का लॉयर चाहिए क्योंकि वो कोर्ट में जा रहा होता है आपका केस। आप आयरलैंड में हैं तो आयरलैंड का लॉयर चाहिए। आप लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, राइट? या उसमें वी फिर वुड आप नॉट रिकमेंड दिस टू द ऑडियंस, लेकिन हम एग्जैक्टली सिर्फ उनको अलर्ट करने के लिए बता रहे हैं। एग्जैक्टली उसमें कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें उसकी मतलब इट्स अ डाइंग नेसेसिटी, तो तब मैं कहूँ कि आप उस चीज़ की ठीक तरफ है। जाए। ये बताइए, जब यूरोप साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ाज़ मिलते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ इसके साथ मिलती है? स्टूडेंट को एक तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। आप
किसी भी मुल्क में जाएँ तो वहाँ पे आपको यूरोप में आपके पास शेंजन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है कि उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू मिला, आपने डिग्री कंप्लीट की, आपने वो टाइम गुज़ारा, जॉब लॉक की, तो आप अपनी पीआर की तरफ जा सकते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप उनमें जर्मनी, इटली ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन भी देते हैं, जिसमें आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसका भी क्राइटेरिया अगर आप मीट कर रहे हैं, आपकी परसेंटेज, आपकी इंग्लिश, आपकी इस तरह की चीज़ें पूरी हैं, तो आप अपना अप्लाई करें। इटली में भी बहुत रिक्वायरमेंट आई है, थिंक दिस इज जर्मनी फॉर में ऑल भी। कंट्रीज राइट, एग्ज़ैक्टली। समहाउ टू सम एक्सटेंट। नहीं, नहीं, यूरोप में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, जबरदस्त। कंपेयर टू ऑल अदर एंड दे कंट्रीज़। आल्सो प्रोवाइड यू और गिव यू एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क स्पेस एज वेल, वर्क स्पेस तो हर कंट्री आपको लाइक देता एक है। सर्टेन टाइम पीरियड होता है। हाँ, अब वो आपको मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 20 आवर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपका जब आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाता है, तो उसके ऊपर आप फुल टाइम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये बताइए, जो एजेंट्स ने जगह जगह दुकानें खोली हुई हैं या अपनी कंपनीज खोली हुई हैं और जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो मासूम लोगों को अपने झांसे में लपेट कर उनसे भारी रकम ले लेते हैं और फिर एंड में नतीजा भी जीरो होता है, क्या एजेंट्स, जब एजेंट्स पैसे मांगते हैं भारी तादाद में, क्या वो मतलब वो रीजनेबल है? आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि ऐसा कुछ होता है, एजेंट्स पैसे मांगते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन प्रोसीड करवाते हैं, क्या जनरली ऐसा नहीं है? ये बताइए। नहीं, ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि जो बहुत सारी ऐसे सिनेरियोज़ आते हैं जिनमें मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी हैं जिनमें कंपनी बाद में बंद हो गई, कंपनी ख़त्म हो गई, इतनी भारी भारी रकम लेके वो लोग चले गए या कोई इस तरह की वो चीज़ें होती हैं। विज़िट के नाम पे भी बहुत बड़े-बड़े मतलब हेवी पेमेंट्स ली जाती हैं और उसके ऊपर चीज़ों को किया जाता है। लेकिन उस बारे में देखें ये क्या करना फाइनल चाहिए? उस बारे में एक ही चीज़ की जा सकती है कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट जो है या जो ये जितने भी एजेंट्स हैं, जिस तरह मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ हम ये जा सकते हैं कि इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड कंपनीज को ही आप लोग हमेशा हाँ, अप्रोच करें। रजिस्टर्ड लॉयर्स हों, रजिस्टर्ड मतलब वो हों जिनके एटलीस्ट आपके मुल्क में। जेन्युइन यहाँ हो, मैं एक राइट? आपको बहुत बड़ी बात बताऊँ, लोग ये समझते हैं, कई दफ़ा हमारे पास आए कि जी आप कनाडा में एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आप आईआरसीसी रजिस्टर्ड हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो आप मारा रजिस्टर्ड हैं, या आप यूके में कर रहे हैं तो वहाँ के रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, आपका अपने मुल्क में रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आप पाकिस्तानी सिटीजन्स को आप डील करें, राइट? पाकिस्तानी सिटीज़न को, और पाकिस्तानी सिटीज़न हमें लेके पाकिस्तानी कोर्ट में जा सकता है। वो हमें लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके की कोर्ट में नहीं जा सकता। राइट। तो इस वजह से आपने जो भी बंदा यू मतलब हैव जब टू बी अपना करता विजिलेंट। है, दे शुड नो कि वो लोग वहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनकी स्ट्रेंथ वो कितने स्ट्रॉन्ग है अपने मुल्क में। क्योंकि आप अगर बहुत बिज़नेसेस कर रहे हैं, तो बहुत जगह आपका यानी ऑफिसेज़ हैं, तो इसका मतलब है आपका भागने का सिनेरियो नहीं है। तो ये बताइए, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि एक एजेंट वाकई जेन्युइन है और या फ्रॉड कर रहा है या इस तरह की बस बातों में आप आप फंसा रहा है? उसका चेक कर सकते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में, अगर पंजाब में है तो, जबरदस्त। कि वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे। और आप चेक कर सकते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में कि वो लोग रजिस्टर्ड है, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, या आप उनके एनटीएन को देख सकते हैं कि वो राइट। रजिस्टर्ड है, क्योंकि हर ठीक है। बंदा अपनी कंपनी तो रजिस्टर करवाएगा ना। अगर वो रजिस्टर्ड हैं 1 2 3 सिटीज में, या आप ये देख सकते हैं कि उनके ऑफिसेज कितने हैं। देखिए, भागना जिस बंदे ने या जिस एजेंट ने है, अगर वो एक जगह खोल के बैठा हुआ है तो शायद आसानी से हो, अगर 2 4 जगह यहाँ पे आपके ऑफिसेज़ हो तो इन्वेस्टमेंट भी ह्यूज हुई हुई होती है। राइट। तो वो मतलब इतना आसान नहीं होता वहाँ से। और अगर कोई एजेंट आपके साथ फ्रॉड करे, तो आप उसकी कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? उसकी कोई क्या सजा है हमारे कानून में? देखिए, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पाकिस्तान के अंदर फुली इम्प्लीमेंट होता है। आप उसको, जो आपके साथ मतलब डील करते हैं, आपको उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो चाहे आपका व्हाइट पेपर पे हो, इट डज़न्ट मैटर कि वो किसी स्टैम्प पेपर पे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आपका एक ब्लैंक व्हाइट पेपर के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट राइट, लिखा यू हुआ है कैन और हैव अ आपके कॉन्ट्रैक्ट विद सिग्नेचर द हैं, तो वो कंपनी। आप उसको लेके जा सकते हैं। वो आप उसको जबरदस्त। एफआईए के पास भी लेके जा सकते हैं, आप उसको अदालत में भी लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट आपका क्लाइंट के साथ होना, मतलब क्लाइंट को ये देखना चाहिए कि कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं। ठीक है। बिफोर वी रैप अप द सेशन, नाजरीन को आप कोई एडवाइस देना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें, जो कि स्किल इमिग्रेशन की तरफ आना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं अनस्किल की तरफ या बिजनेस की तरफ या विजिट की तरफ, या स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? एनी सजेशन और एडवाइस? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बात की थी कि
हिजरत कर लेनी चाहिए, हिजरत में बका है। हिजरत इज़ इमिग्रेशन बेसिकली। माइग्रेट करने के लिए, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास जो भी अपॉर्च्युनिटी आती है, उससे एक तो बेटर एक्सपोज़र होता है आपका, किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वो आपने देखना है कि आप स्टूडेंट के तौर पे निकलें, तो अपनी बाकी फैमिली को भी वहाँ सेटल होके निकालने की कोशिश करें। पाकिस्तान में जब आप पैसे अर्न करके भेजते हैं, तो वो यकीनन मल्टीप्लाई होके रुपीज़ में बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कोई एक बंदा भी स्टेप अप करता है तो अपने फैमिली को बेहतर फ्यूचर दे सकता है।